नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 3 है घातांक और करनी, इंडिसेस एंड सर्ट्स। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका बेसिक जितने भी चीज़ था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 घातांक और करनी, इंडिसेस और सर्ट्स में सब कुछ हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, जो भी आपके बुक में दिया गया है, और एक्स्ट्रा जो कुछ भी है हम लोगों ने कल चर्चा कर लिया है। शायद आपने पिछले वीडियो को देखा होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं पिछले वीडियो को। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन टाइप जो है, प्रश्न प्रकार जो कि आपके उदाहरण में दिया गया है, उसको आज सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण में जो भी टाइप के क्वेश्चन है, जैसे इसमें दिया गया है अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार। इस अध्याय में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उसको एक जगह एकत्रित कर दिया गया है और इसमें 7 टाइप के क्वेश्चन दिए गए, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 1 नंबर टाइप पर। और 1 नंबर टाइप में आपका 3 टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। 1 नंबर टाइप में 3 टाइप का ए, बी और सी करके ऐसा दिया गया है। शायद डी भी है क्या, नहीं, सी तक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इत्मीनान से देखते हैं। बाकी आपके बुक में सलूशन भी दिया गया है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम जानते हैं या ये वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। भाई साहब, लाइट चला गया, यही तो दिक्कत है। जब हम सुरियाते हैं तो लाइट चला जाता है, और जब लाइटवा रहता है तो हम सुरियाते नहीं हैं। तो दोस्तों चलिए हेलो 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 हेलो। तो चलिए दोस्तों, लाइट फिर से आ गया है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। 1 नंबर टाइप में क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको देखते हैं। पहला नंबर टाइप है घातांकों पर आधारित प्रश्न। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। 1 नंबर जो टाइप दिया गया है घातांकों पर आधारित प्रश्न, घातांकों पर आधारित प्रश्न। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए नंबर है टाइप, एक का ए नंबर टाइप। देखिए क्या कह रहा है, इसमें दिया गया निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात करें। और इसमें भी ए नंबर में 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आपका 2a² दिया गया है, इंटू दिया गया है b³ इंटू दिया गया है c⁴ इंटू 3a⁴ है, उसके बाद इंटू b² है, उसके बाद c³ है। यही क्वेश्चन है, इसको हमें इसका मान निकाल देना है। तो पिछले वीडियो को अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, मतलब आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कल नियम हमने एक बताया था, हालांकि इस चैप्टर में यहाँ तक अभी इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो एक फार्मूला आपका लगेगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि x⁴m और गुना x⁴n कोई संख्या रहता है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, x⁴m + n कर देते हैं, यही आपका आंसर हो जाता है। अगर ये फार्मूला याद है तो ये आसानी से बन जाएगा। रह गई बात कि ये जो दिख रहा है ना, ये a² का क्या है, गुणांक है। गुणांक मतलब जो इसमें अचर पद गुना करता है, किसी चर में अचर पद जो गुना करता है उसको गुणांक। तो यहाँ पे चर a² है। चर अचर समझ रहे हैं, जिसका मान कभी बदलता नहीं है उसे अचर कहते हैं, जिसका मान कभी बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे तो पहले हम अचर पदों का गुणनफल कर देंगे। सभी में गुना दिख रहा है ना, डॉट डॉट है, तो इसको हम गुना बोलेंगे। यहाँ भी शायद गुना दिया गया था, गुना दिया गया है। तो यहाँ से एक पद और यहाँ से एक पद, करना कुछ नहीं है, सब में रिलेशन जो है गुना का ही है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले तो अचर पदों का गुना कर देंगे। तो ये क्या है 2 और ये है 3, गुना का संबंध दर्शा रहा है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितने चर पद आए हैं, तो चर पद और अचर पद ये भी समझ लीजिए। चर और अचर क्या होता है, चर और अचर, यहाँ पे अचर हो गया तो चर, यहाँ पे चर ऐसा संख्या होता है, चर ऐसा मान होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। चर एक ऐसी राशि है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि चर कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें मान लेते हैं कि माना कि ये राशि इतना रुपये है, x रुपये है, y रुपये है, z रुपये है ना।
तो वो राशि हमारा क्या होता है, चर होता है। जो भी हम ABCD के अल्फ़ाबेटिकल जो भी कुछ मानते हैं ना, वो सभी के सभी चर होते हैं। इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको राशि ज्ञात करने हैं तो उसमें आप x ही माने। अगर आप x मान रहे हैं तो हो सकता है मैं z मान लूँ, हो सकता है कि मैं y मान लूँ। तो ये चीज़ आपके मानने के ऊपर है कि आप क्या मान रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं चर, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, वेरिएबल। ठीक है। और अचर, अचर क्या होता है, कांस्टेंट, इसका मान नहीं बदलता है। जैसे मान लिए कि किसी भी संख्या में अगर सोल्यूशन हम कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का, उसमें हमने किसी को मान लिया है एक मान, तो इसका एक मान कभी बदलता नहीं है। ये एक मान हमेशा, आप भी इसको एक ही कह सकते हैं और एक ही मान कर बना सकते हैं। एक का वैल्यू कभी नहीं बदलता है और इसका वैल्यू बदल जाता है। एक का वैल्यू जैसे कभी कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो x बराबर 20 आ जाता है, कभी कभी x बराबर कहीं कहीं अलग अलग क्वेश्चन में कहीं कहीं 40 आ जाता है, कहीं कहीं x का वैल्यू मान लीजिए कि 27 आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से होता है x का वैल्यू, ये सब चर है। तो अलग अलग चर यही है, एक से है, लेकिन अलग अलग मान आ रहा है कि नहीं। लेकिन अचर में क्या होता है, जैसे हमने एक कह दिया तो इसका वैल्यू एक ही के बराबर होगा। एक किसके बराबर, एक ही के बराबर, किसी और के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये होता है अचर पद, जिसका मान कभी बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है, उसी को अचर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 कहते हैं तो 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब 2, वेरिएबल नहीं है, बदल नहीं सकता है, कांस्टेंट है, तो 2 का मतलब 2। तो ये चीज़ होता है चर और अचर पद। तो यहाँ पे हमने चर अचर बोल दिया, इसलिए समझाने की ज़रूरत पड़ गई, वरना यहाँ पे कोई समझ नहीं वाली बात नहीं है। फिर भी बीजीय व्यंजक में ये सब चर अचर तो समझते ही होंगे। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चर पद a है तो a लिख देंगे। a के माथे पर कितना बोझ है, मतलब कल बताए थे, आपको पता होगा, अगर देखे होंगे बेसिक वाले वीडियो को तो आपको पता होगा। इसको बोलते हैं घात या पावर या घातांक। ठीक है। तो a कितना है, a है, यहाँ a भी दिख रहा है और सर मल्टीप्लाई में है, गुना में है। तो हम आपको बताए हैं कि जब भी कोई चर के माथे पर अलग अलग मतलब पावर हो और चर सेम हो, 2 या 2 से अधिक हो, तो हम क्या करते हैं, उसके बदले में एक चर उसी को लिखते हैं और उसके माथे पर जितने भी पावर है ना, सबको ऐड कर देते हैं। तो a का मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ एक a दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना पावर में है, 1 है। पावर में कितना है, 1 है। तो हम ये a का काम खत्म हो गया। ठीक है। तो एक यहाँ दिख रहा था, एक यहाँ दिख रहा था, इसका पावर 2 था तो 2 जोड़ दिए, इसका पावर 1 था तो 1 जोड़ दिए। अब कहीं a दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो छोड़ देंगे। अभी चूंकि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे हम बिंदु दे सकते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। अब उसके बाद b पर हम काम करते हैं। तो b हमें दिख रहा है, यहाँ पे कितना है, 3 है, और भी कहीं b है तो b यहाँ भी है, तो कितना है, पावर में 2 है, तो इस पावर को भी हम 2 जोड़ देते हैं। किस नियम से, इस नियम से, चूंकि सेम है b यहाँ भी और b यहाँ भी है, तो इस नियम से हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है। अब देखिए उसके बाद c हमें दिख रहा है तो c यहाँ पे लिख देते हैं। c यहाँ पे कितना पावर में है, 4, तो 4 लिख देंगे। चूंकि सब मल्टीप्लाइकेशन में है इसलिए हम जोड़ रहे हैं। ठीक है। प्लस कर देंगे, c यहाँ भी है तो c के जगह पर 3 है, मतलब पावर में 3 ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये 6 तो रहेगा ही रहेगा, a के पावर 2 और a के 3 हो जाएगा कि नहीं, a के पावर 3 इंटू बी के पावर 3 और 2 5, तो b के पावर हम क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे, इंटू c के पावर कितना हो जाएगा, c के पावर 4 और 3 7, यानी आपका आंसर हो जाएगा क्या, 6a3b5, मतलब b के पावर 5 और c के पावर 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, समझ गए होंगे, बाकी इसी टाइप से है। ठीक है। अभी तो फिलहाल इस क्वेश्चन में यही फार्मूला लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 12 ए लिखना पड़ेगा देखकर। चलिए बाकी अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 12a² b के पावर 4 और c क्यूब दिया है ना, और भाग 2ab² c², यही ना दिया है, a² b4 c। ठीक है। यहाँ पे देखिए अब की बार भाग दे दिया गया है यहाँ पे। तो कल ही आपको बताए थे भाग का एक नियम होता है कि x के पावर m और भाग में x के पावर n कोई संख्या है तो इसका वैल्यू हो जाता है x के पावर m और माइनस का n होता है।
ये फॉर्मूला कल ही बताए थे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अचर पद जो है, अचर पद का भाग लगा लेते हैं। 12/2 कर देंगे। समझ रहे हैं, इसका मतलब बट्टा भी होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कर लीजिए। आप भाग का मतलब बट्टा में कर सकते हैं, इसको इन्वर्स कर सकते हैं, 1/, इतना लिख सकते हैं भाग। तो ये 12a² b⁴ c⁴ लिख सकते हैं। अब बट्टा ऐसे भी लिख सकते हैं इसको नीचे, 2a b² c² लिख सकते हैं। अब यहाँ से काट दीजिए, 2 से 6 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पे a² और यहाँ पे a के पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, बिल्कुल है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि जब भी x⁴m भागे x⁴n, या फिर इसी को ऐसे भी देखा जा सकता है, x⁴m और बटा x⁴n इज इक्वल्स टू x⁴m माइनस n, सेम चीज़ है। ठीक है, ऐसे हम भी कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे a लिख देंगे, यहाँ पे 6 आया है ना तो 6 लिख देते हैं, इंटू ए के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 2 ऊपर पावर में है तो 2 लिख देते हैं, और नीचे पावर में 1 है ए का, तो ये क्या करेगा, घटेगा, जुटेगा नहीं, चूंकि ये भाग में है तो ये घट जाएगा, जुटेगा नहीं। उसके बाद ए का काम खत्म। बी का देखते हैं पावर में क्या है, ऊपर बी में पावर में 4 है, 4 लिखेंगे, और नीचे बी के पावर में 2 है तो 2 को घटाएंगे। ठीक है, उसके बाद सी पावर में देखेंगे तो ऊपर सी के पावर में 3 है और नीचे का सी का पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ से भी हम माइनस करेंगे। किस नियम से, इस वाले नियम से हम माइनस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात है। अब क्या करेंगे, ये जो 6 रहेगा ही, अब 2 में से 1 के पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। बी के पावर 4 में से 2 जाएगा तो 2 रहेगा, और सी के पावर 3 में से 2 जाएगा तो 1 रहेगा, लिखेंगे भी, नहीं भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है इससे। तो हम लिखेंगे 6a b² c, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। पावर को 1 में दर्शाया भी नहीं जाता है, नहीं भी दर्शाइएगा तो चलेगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अब इसका क्वेश्चन, जो कि हम दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम उतार ही दिए हैं क्वेश्चन तो दिखाने का औचित्य ही नहीं बनता है, इसलिए उदाहरण में मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट किताब का, तो क्वेश्चन चूंकि हम लिख दे रहे हैं इसलिए नहीं दिखा रहा है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, बाकी बातें तो समझ में आ ही रही होगी। हाँ, जो अभ्यास प्रश्न में क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सबको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, 3 नंबर, क्योंकि उसमें एडिटिंग करना पड़ता है, फोटो खींचकर एडिटिंग करना पड़ता है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 5 के पावर 1/4, 5 का पावर में 1/4 दिया गया है, गुना 125, गुना 125 का पावर में दिया गया है आपका 0.25। ठीक है, ये दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा देखिए, सबसे पहला काम तो ये 5 का पावर 1/4 है, रहने देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जब यहाँ पे 5 हमें दिख रहा है ना तो इसको हम 5 के रूप में तोड़ेंगे, तो 125 को 5 के रूप में कैसे तोड़ सकते हैं, 5 के पावर 3 कर सकते हैं, और ये 5 के पावर 3 करेगा तो 125 से होगा, और उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 0.25 से, हो जाएगा कि नहीं, बताइए होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको 5 के पावर 1/4 जो दिख रहा है ना, 1/4 को हम भाग दे देते हैं, मतलब 1 में 4 से भाग करेंगे तो 5 के पावर 0.25 आ जाएगा, 25 चौके 100 होता है, तो 5 के पावर 0.25 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी ये 5 आ गया, तो 5 के पावर ये गुना करेगा तो 25×3=75, यानी 0.75 पावर में आ जाएगा। क्यों ऐसा 5 के रूप में तोड़े हैं, क्योंकि हम नियम जानते हैं, किसके, घातांक के नियम जानते हैं। क्या जानते हैं कि x के पावर m गुने x के पावर n इज इक्वल्स टू x के पावर m जोड़ n होता है, इसलिए हमने इन दोनों को आधार को सेम करने के लिए यहाँ पे 125 को 5 के आधार के रूप में ब्रेक कर लिया है। ठीक है, अब हम जानते हैं किस नियम से, इस नियम से, x के पावर m गुने x के पावर n इज इक्वल्स टू x के पावर m जोड़ n, तो 5 के पावर हम क्या कर देंगे 0.25, आप प्लस कर देते हैं 0.75, मतलब इन दोनों 5 के बदले में एक 5 लिखते हैं आधार में, और इसके माथे पर जो पावर है पावर को इकट्ठे जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 का पावर, ये 25 को 75 को कितना हो जाएगा 10 गो, यानी 100 गो, यानी 1.00 आएगा, मतलब 5 का पावर 1 ही आया, तो 5 का पावर 1 का मतलब कितना हुआ 5 हुआ, तो आपका आंसर
5। कोई दिक्कत? आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, कोनो दिक्कत तो नहीं है। 3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बशर्ते ये फार्मूला आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला नहीं याद है तो दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए फार्मूला को देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में भी बताया है, नहीं तो आपका बुक में दिया गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है 1/216, 1/216 दिया गया है। इसका माथे पर पावर दे दिया गया है कितना? -2/3, माइनस का 2/3 दिया गया है। और क्या है? भाग दिया गया है 1/27, 1/27 के पावर में दिया गया है आपका -4/3, माइनस का 4/3 दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है भाई साहब 216 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 27 है, यहाँ भी 3 है। तो हमें ये सोचना है कि 216 को ऐसे ब्रेक करने हैं सेम संख्या से जो जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ये प्राप्त हो जाए। चूँकि यहाँ पे 3 है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्यूब कर देंगे तो ये जाकर क्यूब इससे कट जाएगा। तो इस तरीके से भी हमें सोचना है कि पावर में क्या बट्टे में दिया गया है ताकि ये आसानी से कट जाए। तो हम ऐसे इसको भी लिख सकते हैं 1/216, 6 6 के 36, 6 के 216 होता है, यानी 1/6 का पावर हम टोटल 3 लिख देंगे तो 1 का क्यूब होगा 1 ही, और 6 का भी क्यूब होगा पूरा के पावर में, मतलब 1 पर भी पावर 3 होगा, 6 पर भी पावर 3 होगा। तो वही बात है, ठीक है। और ऊपर हम लिख देंगे ऊपर क्या बचा है -2/3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ये है भाग, फिलहाल रहने देते हैं। 1/27 को 1/3 के पावर हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और मल्टीप्लाई कर देंगे -4/3 से, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 3 से 3 मतलब कट जाएगा, ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या 1/6 का पावर में आ जाएगा केवल -2 आएगा, ठीक है, -2, और भाग कर देते हैं 1/3 के पावर में क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इतना तो समझ ही गए होंगे। अब क्या होता है कि एक फार्मूला आपको और रिमाइंड हम कराना चाहते हैं। आपको पता होगा x के पावर कोनो अगर माइनस में रहता है तो इसको हम 1/x के पावर m लिख सकते हैं, ये आपको हमने बताया है। या फिर अगर 1/x के पावर m कोई संख्या है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ और हमने आपको बताया, जैसे मान लीजिए कि x/y के पावर में अगर माइनस का m आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको y/x के पावर में m लिख सकते हैं, पॉजिटिव करना हो तो। ये भी फार्मूला हमने आपको बताया, तो बिल्कुल फार्मूले बेस पर हम काम कर रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए सब फार्मूला बेस पर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/6 के पावर -2 दिया गया, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 का पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 6/1 कीजिएगा तो फिर भाग करेगा तो वही रहेगा। तो इसका पलटने का मतलब 1/6 है तो 6/1 होगा, तो 1 नहीं लिख रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पे भाग हमारा दिया गया है और फिर यहाँ पे माइनस ऊपर दिख रहा है पावर में, तो हमें जानते हैं x/y के पावर माइनस जब m होता है तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं और पॉजिटिव कर देते हैं पावर को, फ्रैक्शन को उल्टा करके पावर को पॉजिटिव कर देते हैं। तो इस फ्रैक्शन को हम उल्टा कर देते हैं, यानी 3/1 हो जाएगा, और इसके पावर को हम पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें दिख रहा है क्या, 6 के पावर 2 दिख रहा है ना आपको, हाँ चलिए। तो 6 के पावर 2 का मतलब ये हो जाएगा आपका 36, और ये हमारा भाग गुना में चेंज हो जाएगा, और 3 के पावर 4 जो है ना 1/3 के पावर 4 हो जाएगा, मतलब 1/3 के पावर 4 करते हैं तो 81 हो जाता है। मतलब 1/3 के पावर 4 करेंगे नीचे तो 3 के पावर 4 का मतलब 81। अब कटने वाला है, कटा सकते हैं, 9 9 81 और 9 चौके 36, यानी ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 9। आपका आंसर क्या हो जाएगा 4/9। कोई दिक्कत? आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये सारे फॉर्मूले याद रहेंगे तभी आपसे बन पाएगा, नहीं याद रहेंगे तो भाई दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि बेसिक में मैंने आपको बता दिया। तो 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, इसको रहने देते हैं फिलहाल के लिए।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए। पाँच नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है एक्स वाई के पावर माइनस में ए माइनस बी शायद है। एक्स वाई के पावर ए माइनस बी दिया गया है, ए माइनस बी इंटू फिर एक्स वाई के पावर में दिया गया है बी माइनस सी, बी और माइनस सी, फिर एक्स वाई के पावर में दिया गया है आपका सी माइनस ए, सी माइनस का ए दिया गया। इसको सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले ये फार्मूला को हम याद करेंगे। जब एक्स के पावर एम गुना एक्स के पावर एन इज इक्वल टू एक्स के पावर एम जो एन होता है, तो हमें पता है कि बेस सब में एक्स वाई है, सब में बेस क्या है एक्स वाई है। तो हम क्या करेंगे, बेस को वैसे ही रखते हैं और इसके नियम के तहत हम सभी पावर को जोड़ देते हैं। तो सब पावर को जोड़ेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, जोड़ बी माइनस सी हो जाएगा, जोड़ सी माइनस का ए हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए एक्स वाई के पावर में क्या हो जाएगा, ए प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस में बी प्लस में बी, ये भी कट जाएगा। माइनस में सी प्लस में सी, ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या ऊपर, एक्स वाई के पावर जीरो बचा। हमने आपको बताया है कि किसी भी संख्या के पावर में एक्स के पावर जीरो आता है तो उसका मान एक होता है। चाहे एक्स के स्थान पर कुछ भी आ जाए, कोई भी अंक डिजिट आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो अगर किसी भी संख्या के पावर में जीरो आ जाता है तो फिर उसका मान जीरो हो जाता है। तो एक्स वाई का पावर जीरो आ जाता है, इसका मतलब जीरो नहीं एक होता है, तो उसका मान एक हो जाता है। ठीक है, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आशा करते हैं समझ रहे हैं। बाकी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट टाइप में। 5 हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 6 नंबर एक्स के पावर, ऐसा कर लेते हैं, एक्स के पावर ए, ये है एक्स के पावर ए अब बटा फिर एक्स के पावर में दिया गया है बी और फिर इसका पावर में ए प्लस बी दिया गया है, ए प्लस बी इंटू में एक्स के पावर बी अब बटा एक्स के पावर सी और फिर इसके पावर में टोटल दिया गया है बी प्लस सी, फिर इंटू एक्स के पावर सी अब बटा एक्स के पावर ए दिया गया है और इसके पावर में सी प्लस ए दिया गया है, यही ना है, सी प्लस ए सी ए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम कहाँ पे आएंगे, सबसे पहला काम कि हम जानते हैं कि एक्स के पावर, यहाँ पे आप देखिए फार्मूला सब कुछ लिख दिए हैं, ये फार्मूला देखिए फिर या फिर ये फार्मूला देखिए। इस फार्मूला को कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक्स के पावर एम भागे एक्स के पावर एन इज इक्वल टू एक्स के पावर एम माइनस एन। तो वही चीज़ है, एक्स नीचे भी है ऊपर भी है नीचे भी है, तो हम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं एक्स के पावर ए माइनस बी, पावर को घटा देते हैं तो ए माइनस बी हो जाएगा और ऑलरेडी पावर ए प्लस बी दिया गया है, हो जाएगा ना, ऑलरेडी ए प्लस बी दिया गया है और इसको हमने जब प्रेजेंट किया तो ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला एक्स के पावर एम इज इक्वल्स टू एक्स के पावर एम भागे एक्स के पावर एन इज इक्वल्स टू एक्स के पावर एम माइनस एन होता है। तो इसको इतना लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर में लिख सकते हैं, बी ऊपर पावर में है तो बी माइनस सी कर सकते हैं, ऐसे बी और माइनस सी और ऑलरेडी पावर बी प्लस सी दिया गया है, बी प्लस सी। फिर इसको कैसे कर सकते हैं, एक्स के पावर में सी और माइनस ए और इसका पावर सी प्लस ए ऑलरेडी दिया गया है, समझ रहे हैं। अब एक फार्मूला आप जानते होंगे, एक फार्मूला और जानिए, एक्स के पावर एम उसके पावर एन इज इक्वल्स टू, हमने बताया है एक्स के पावर एम इंटू एन, मतलब एम एन कर सकते हैं या एम इंटू एन कर सकते हैं, इसके बदले में आप यही ना लिख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ एक्स के पावर ए माइनस बी है और फिर उसका पावर ए प्लस बी है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा एक्स के पावर ए माइनस बी इंटू कर देते हैं दोनों को ए प्लस बी, हो जाएगा ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट पद को एक्स के पावर बी माइनस सी इंटू एक्स बी प्लस सी कर सकते हैं, बी प्लस सी। आगे इसी प्रकार से हम कर सकते हैं एक्स के पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल।
अब देखिए क्या करेंगे। अब हमें दिख रहा है कि भाई साहब एक्स के पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर एक फार्मूला आप जानते होंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है। ऐसे नहीं करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं। हम जानते हैं क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला तो आप जानते हैं। तो सिंपल करना क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। इंटू कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं एक्स के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी माइनस सी स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू, इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स के पावर सी स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। इतना तो आप समझ ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, अब हमें दिख रहा है एक्स के पावर एम गुना एक्स के पावर एन इज इक्वल गुना एक्स के पावर आगे जो भी है। तो हम क्या करते हैं, जब भी बेस समान होता है और सब मल्टीप्लाई में होता है, उसके पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो सिंपल हम एक्स के पावर को हम क्या करते हैं, ऊपर सबको जोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जोड़, फिर इसके पावर को जोड़ेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जोड़, फिर इसके पावर को जोड़ेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें दिख रहा है कि ये यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ दिख रहा है माइनस सी स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर है। ऊपर क्या बचा, जीरो। तो ऊपर बचा जीरो, यानी एक्स के पावर जीरो इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो एक्स के पावर जीरो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक। आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट शर्त कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो मिस्टेक हो ही जाएगा। चलिए बात करते हैं, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर नहीं दिया गया है। यानी एक टाइप का घातांक पर आधारित प्रश्न में ए नंबर टाइप को देख लिया है। नेक्स्ट टाइप आपका दिया है बी, निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात करना है। बी नंबर टाइप को देखते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। बी नंबर टाइप अब देखते हैं। आशा करते हैं इस टाइप में कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर होगा तो आप एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो को, प्रयास कीजिए खुद से समझने की। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए बी नंबर टाइप जो दिया गया है आपका, एक का टाइप नंबर एक का, टाइप नंबर बी का एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी का एक नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.00000, शायद यही है ना, 3 0 और 1, और इसके पावर में 0.25 दिया गया है, 0.25 दिया गया। कह रहा है इसका मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं घातांक के नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो काम आप जानते हैं कि इसको हम फ्रैक्शन के रूप में भी तोड़ सकते हैं। इसको फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे तो ये वैल्यूएबल संख्या ऊपर क्या दिख रही है, 1, और दशमलव दिख रहा है, तो दशमलव के बदले में हम क्या लिखते हैं, 1। इसके बाद जितनी संख्या है उतनी 0, 1 2 3 4, तो 4 0 बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। 1/, इसको हम किस रूप में लिखें कि जो भी आपका मल्टीप्लाई करेगा वो कम से कम इसमें वो संख्या मल्टीप्लाई करके या तो एक संख्या बना दे, या फिर 25 का मल्टीप्लाई करें तो मतलब छोटी संख्या बन जाए। फिर से लाइट चला गया। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो चलिए लाइट आ गया फिर से, बस मुश्किल से 1 मिनट के लिए कटा था, समझिए, परेशान कर दिया बिना मतलब का। तो हाँ, कहाँ बता रहे थे। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से हमें ब्रेक करना है, मतलब इस प्रकार से इसको प्रेजेंट करना है ताकि ये स्क्वायर करें, क्यूब करें, फोर्थ करें, सिक्स्थ करें, फिफ्थ करें, तो इसमें उसमें वो संख्या मल्टीप्लाई करके हमारा एक छोटी संख्या प्राप्त कर जाए। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे नीचे 10 लिख देते हैं और ई टोटल का पावर में हम 4 लिख देते हैं, तो कोई अंतर पड़ने वाला है, क्यों? क्योंकि 10 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा।
एक में 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही रहेगा, एक में 1000 बार कीजिए एक ही रहेगा। तो एक वाला तो ऊपर झंझट है नहीं, नीचे वाला झंझट था, नीचे वाला सोचने वाली बात थी। तो हम क्या किए, 10 नीचे लिख दिए, तो 10 के पावर 4 करेंगे तो ये इतना ही आएगा, मतलब इसको हम इतना प्रेजेंट कर सकते हैं। तो 4 हमने लिख दिया और ऑलरेडी इस पर पावर में 0.25 दिया ही गया है, कौन दिक्कत, 0.25 दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, 1 बटा हमारा आ जाएगा 10 और इसके पावर में क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 होता है ना, तो 25 चौके 100 लिख देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव देने हैं, तो यहाँ पे हम 1 दे देंगे। यानी ओवरऑल आया क्या, 1/10 आया और इसके पावर में 1, मतलब वही चीज़। तो अगर दशमलव में करना चाहते हैं तो 0.1 आपका आंसर हो जाएगा। नीचे 1 0 है तो ऊपर क्या होगा, भाग में 1 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं आपसे, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए मिटा देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक के टाइप नंबर 1 के बी का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, अरे किधर गया, 0.0081 0.0081 का पावर में दे दिया गया है कितना, 0.50 0.50। अब हमें दिख रहा है कि 0.50 में कहने का मतलब क्या है कि कम से कम 50 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 1 आएगा। तो इसको हमें इस प्रकार से ब्रेक करने होंगे कि सेम संख्या में 2 बार मल्टीप्लाई करें तो ये प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहला काम हमारा ये हो जाता है कि आप एक काम कीजिए, इसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर दीजिए। किस प्रकार से, तो ये 81 ऊपर हो जाएगा और नीचे दशमलव के बदले में हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। इसके बाद जितनी संख्या है उतनी 0, 4 संख्याएँ 4 0 बैठा देंगे। अब इसके माथे पर पावर में पहले से ऑलरेडी 0.50 दिया है, रहने देते हैं फिलहाल। 81 को हम कैसे 2 बार चूंकि मल्टीप्लाई करना है, देखिए 50 है ना, तो 50 में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब ना छोटी संख्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो हम इसको इसी प्रकार से तोड़ेंगे, इसके पावर में 2 बनाएंगे। तो पावर में 2 बनाने के लिए ऊपर 9 लिखना पड़ेगा और नीचे हमें 100 लिखना पड़ेगा और तब इसका पावर करेंगे तो अब हमारा देखिए कितना, 9 9 81 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा ना। अब पहले से ऑलरेडी हमारा 0.5 है, ये तो इतना का वैल्यू हमने इतना बराबर इतना लिखा है, इतना बराबर इतना लिखा है और ये 0.5 है, तो हमने डायरेक्ट कर दिया, डबल नहीं करते, नहीं तो वो वाला फार्मूला लगता है इसके पावर n उसके पावर n, हमने इस चीज़ को डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9/100 का पावर में ये क्या हो जाएगा, 50 दूना 100 मतलब 1.00 ये आएगा। तो 9/100 का मतलब क्या, उसके पावर में 1 है तो उतना ही रहेगा, यानी हम लिख सकते हैं 0.9 में 100 से भाग करेंगे तो 0.09 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 1 के बी का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.224 0.40 और उसके बाद 64 दिया गया है और इसके माथे पर कितना बोझ है भाई, 2/3 2/3 है बोझ। अब देखिए 2/3 माइनस में नहीं है, 2/3 ठीक है। हमें क्या करना है, 64 है और इसके पावर में बट्टा में जो पावर करनी है वो 3 है। तो इसके अंदर जो 64 दिख रहा है ना, इस 64 को इस प्रकार से ब्रेक करना है कि उस संख्या को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तब जाकर ये 64 प्राप्त होगा। मतलब 64 का हमें घनमूल निकाल देना होगा। तो 64 का घनमूल निकालेंगे, क्यों कैसे, तो 64 का जब घनमूल निकालेंगे तो हमारा आएगा 4, या फिर इसको फ्रैक्शन के रूप में पहले हम चेंज कर लेते हैं। तो ये ऊपर आ जाएगा 64 और नीचे फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो दशमलव के बदले में 1, इसके बाद कितने 0 होंगे, 2 2 4 2 6, तो 6 0 बैठाएंगे, 2 2 4 1 5 1 6 ये हो गया और इसके माथे पर हम पावर में देंगे 2/3। समझ रहे हैं। अब देखिए 64 को हमने
4 से अगर कर दें तो 4 चौके 16 चौके 64, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे काम बन जाएगा। अब देखिए इसमें 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम नीचे 10 लिखते हैं और 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना जीरो बैठेगा, मात्र 3 ही हो पाएगा, नहीं होगा। तो एक और जीरो बैठा देंगे 100, तो 100 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जीरो बैठ जाएगा, 2 2 4 2 6 हो जाएगा ना। तो हम 4/100 के पावर में लिख सकते हैं कितना, 3। 4 के पावर 3 करेंगे तो 64 हो जाएगा। 100 के पावर फिर 3 करेंगे तो आपका इतना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई ऑलरेडी 2/3 दिया ही गया है, तो ये कर देंगे तो ये कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ऊपर हमारे पास ऊपर बच गया भाई साहब 4 चौके 16 हो जाएगा, ऊपर 16 हो जाएगा। यहाँ 4 ऊपर पावर में 2 बचा है ना, तो 4 के पावर 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 100 का पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000, 10,000 हो जाएगा। तो अब हमें 16 में 10,000 से भाग देना है, तो बिल्कुल ईजी है। आपको 4 अंक के बाद दशमलव इधर करना है, तो हम क्या लिखेंगे 0.0016, क्योंकि 2 अंक तो पहले से ऑलरेडी 16 में हैं और 2 अंकों की कमी पड़ रही, तो अपने मन से 2 0 डाल देंगे। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल यही हो जाएगा, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.000216 का पावर में दिया गया है आपका कितना पावर है, 1/3 है, 1/3 है। हमें क्या सोचना होगा, यहाँ पे पावर में 1/3 है, तो इसका मतलब क्या, घनमूल ज्ञात करना, इसका मतलब ही होगा घनमूल ज्ञात करना। तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी इसको इस प्रकार से ब्रेक करना है कि ये 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ये प्राप्त हो। वह कौन सी संख्या है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, तो 6 छक्के 36 छक्के 216 होता है। तो ये चीज़ को हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इसका तो फ्रैक्शन रूप में लिख लेते हैं, 216 बटा कर देंगे, बटा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये दशमलव के बदले में एक कितनी सी जीरो है, 6, 6 जीरो बैठा देंगे, 6 अंक है, 2 2 4 1 5 1 6। ठीक है, इसके माथे पर हम लिख देते हैं 1/3। अब देखिए ऊपर हम 6 लिख सकते हैं और नीचे हम 100 लिख सकते हैं। इसका पावर हम कर देंगे कितना, 3, तो हमारा आ जाएगा 3 करेंगे तो ये तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 100 100 100, तो 6 जीरो बैठ जाएगा, और 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा, और ये ऑलरेडी 1/3 दिया गया है, तो इसको हम कर लेंगे। तो ओवरऑल आया क्या, 6/100। 6/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6 भी लिख सकते हैं। फिर से लाइट चला गया, तो इतना तो इसमें हो गया। कम से कम ए में 2 नंबर का जो टाइप है वो ख़त्म कर दिए। शायद धुंधलापन थोड़ा सा दिख रहा होगा, समझ जाइएगा, फिर लाइट आता है तो आते हैं, यानी 6 लिए फिर से लाइट आ चुका है। चलिए फिर से लाइट आ चुका है, तो देखते हैं इसमें कहाँ तक देखे थे, ये 216, इसके बाद तो ख़त्म ही हो गया लाइट, 216, और इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं 100 के रूप में, लिख सकते हैं ना। और इसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 6/100 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, 216/10 लाख। और उसके बाद ये 3 3 कट जाएगा, उसके बाद 6/100 हो जाएगा, 0.06 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए इसमें आपका एक का सी नंबर टाइप एक दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। मतलब आज हम कंप्लीट एक टाइप को देख पाएंगे टोटल। ठीक है, थोड़ा सा परेशानी हो गया, लाइट कट जा रहा है, लगभग 3 से 4 बार लाइट कट चुका है। तो एक का हम देखेंगे अब सी नंबर टाइप। एक का सी नंबर टाइप देखते हैं। करा निम्नलिखित समीकरणों से x का मान ज्ञात कर देना है। सी नंबर जो टाइप दिया है, निम्नलिखित समीकरणों से x का मान ज्ञात करें। चलिए इसको देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 2 के पावर 6x माइनस 3, 2 के पावर 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टू दिया गया है आपका 8 है ना, है जी 8 है। 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8। हमें क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। पहले 6 क्वेश्चन में लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं। तो ये सी हो गया। इसको हमें कैसे करना है सो देख लीजिए। हमें क्या करना होगा कि एक नियम आप जानते हैं, जानते नहीं हैं शायद, नहीं बताया लेकिन जान लीजिए। जब भी आपका इधर x के पावर m आ जाए ना, और इधर x के पावर m n आ जाए, अगर इधर x के पावर n आ जाए, यहाँ पे बीच में इक्वल हो, इधर भी आधार बराबर हो, इधर भी आधार बराबर हो, तब आपका क्या होता है, घातांक बराबर हो जाता है, m इज इक्वल्स टू n हो जाता है। ठीक है, एक नियम ये भी ध्यान रखिएगा। एक दूसरा नियम याद रखिएगा कि जब भी आपका x के पावर m होता है बराबर y के पावर m हो जाता है, मतलब कि इस स्थिति में घातांक पहले बराबर हो जाता है, दोनों तरफ का घातांक बराबर रहता है, तो इस स्थिति में आधार बराबर हो जाता है। तब आधार क्या होता है, बराबर हो जाता है, मतलब x बराबर y आप कर सकते हैं। ठीक है, ये दो नियम यहाँ से आप जान लीजिए कि जब भी आपका x के पावर m बराबर x के पावर n हो, मतलब दोनों पक्षों में आधार बराबर हो, तो दोनों पक्षों का घातांक एक दूसरे के बराबर हो जाता है। ठीक, एक नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि जब भी आपका घातांक पहले बराबर हो जाए, यानी ऊपर m इधर भी m दोनों पक्षों में, तो आपका आधार दोनों पक्षों में बराबर हो जाता है, मतलब x बराबर y आप लिख सकते हैं, स्वतंत्र है। ठीक, अब इस नियम से हम चलेंगे, मतलब इसी फॉर्मूले के बेस पर ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व आप कर पाएंगे। ये इतना समझ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखेंगे बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि यहाँ 2 है, आधार इधर तो 2 है, इधर क्या है, घातांक इधर है, इधर आधार 8 है, लेकिन इसका घातांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो भाई साहब ना तो इसमें घातांक बराबर दिख रहा है, ना तो आधार बराबर दिख रहा है। तो इस स्थिति में हमें थोड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का ऑपरेशन ये करना पड़ेगा कि या तो संभव हो तो हमें चूंकि x का मान ज्ञात करना है, तो हर हालत में x का मान घातांक में है, तो घातांक अभी बराबर नहीं हो सकता है। किसी एक फंडे को आप बराबर करेंगे, किसी एक शर्त को आप लागू करेंगे, एक दूसरा शर्त अपने आप लागू हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें शर्त दिख रहा है क्या, यहाँ पे शर्त दिख रहा है कि हमें आधार को बराबर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे चारा भी है कि आप आधार को बराबर कर सकते हैं। तो इसके आधार को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, क्योंकि इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। 6x माइनस 3 रहने देते हैं। 8 को हम कुछ कर सकते हैं, 8 को 2 के रूप में लिखना है, तो 2 के पावर हम कितना लिख दें कि 8 हो जाए, तो 2 के पावर 3 अगर लिख देते हैं तो 8 हो जाता है। सेम चीज़ लिखे हैं, मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रूप में परिवर्तन हो जाए। अब हमने आपको बताया कि जब भी दोनों पक्षों का आधार बराबर हो जाता है तो घातांक ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, यानी घातांक को अब हम इसके इक्वल इसके ये लिख सकते हैं, यानी अब हम उतार सकते हैं 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से हमें सॉल्व कर लेने होंगे। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो 6x बराबर 3 और ये प्लस में आ जाएगा तो 3 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ये 1 हो जाएगा, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 नंबर हो गया क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 1 के सी का 2 नंबर क्वेश्चन, ये तो समझ गए हैं, इसको मिटा देते हैं। 1 का सी हो गया, 1 के सी का 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अरे भाई साहब, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 2 के पावर 2x 6, ये 2x प्लस 6 है, 2 के पावर 2x प्लस में 6 है, और इंटू भी दिया गया है 2 के पावर में कितना दिया है
x माइनस 3 इज इक्वल्स टू इधर भी 2 दिया गया है शायद। ये ना है जी, 64 है, गलत लिखी है, इधर 64 दिया गया है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको करना होगा कि हमें आधार बराबर करना पड़ेगा। अब आप कहिएगा कि यहाँ भी आधार बराबर है, यहाँ पे आधार बराबर है, इसको बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बराबर के दोनों पक्षों में देखा है ना। आप तो इंटू वाले में बराबर देख लिए आधार, इंटू वाले में बराबर आधार नहीं देखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको। बराबर वाले में बराबर को उधर भी बराबर होना चाहिए बेस, और इधर भी बराबर बेस होना चाहिए, तब जाकर ये लागू होता है घातांक। नहीं तो इंटू में आप बराबर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इंटू वाला नियम हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई साहब? एक्स के पावर m गुना एक्स के पावर n इज इक्वल्स टू एक्स के पावर m और जोड़ n। ये फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 2 के पावर, इन पावर को हम जोड़ देंगे, यानी 2x अब प्लस 6 अब प्लस x और माइनस 3, इसको जोड़ देंगे पावर, और इधर 64 रहेगा, 64 रहेगा। ये इसको हम किस रूप में? 2 के रूप में कर सकते हैं। तो 2 के पावर हम कितना कर दें कि 64 हो जाए? तो 2 के पावर अगर हम 5 करते हैं तो 32 आता है, 6 करते हैं तो 64 आता है। तो अब 2 के पावर 6 लिख सकते हैं आसानी से। अब देखेंगे कि दोनों तरफ में भाई ये तो बराबर हो गया, दोनों पक्षों में जो बराबर हो जाता है बेस, तो ये बेस कैंसिल हो जाता है और घातांक जो होता है एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो इसको जोड़ दीजिए, 2x 3x हो जाएगा, और ये जोड़ देंगे तो ये 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस में 3 ही होगा, ठीक है था, प्लस में 3 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू हम बराबर कर देंगे 6 के, ठीक है। इसलिए 3x बराबर क्या हो जाएगा? 6 में से ये घटेगा उधर तो 3 हो जाएगा, और ये बट्टा में आ जाएगा तो 3, यहाँ से x बराबर 3/3, मतलब 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर भी देख लिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तीन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है x के पावर, अरे 3 के पावर x प्लस 1, 3 के पावर x प्लस 1 दिया गया है, और इंटू में 9 माइनस 243, इंटू 9 माइनस 243 इज इक्वल्स टू 0, ये दिया गया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल देना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 3 के पावर x प्लस 1 लिखेंगे, ये इंटू में है तो फिलहाल इंटू में रहने देते हैं, ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 243, ठीक है। अब यहाँ से हम कर लेंगे 3 के पावर x प्लस 1, ये इंटू में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, मतलब 243 में 9 से भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 दूना का 18 18 18 6 63 9 7 63, यानी 27 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 3 के पावर x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये 27 को हम कैसे प्रेजेंट करने पड़ेंगे हमको? किस 27 को प्रेजेंट करना पड़ेगा 3 के रूप में। तो हम जानते हैं आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे? 3 के पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 के पावर हम 3 लिख सकते हैं ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दोनों तरफ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा आपके पास x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये 3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, आपका x का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, किधर गया? 3 के पावर x प्लस 3 और माइनस का 243 इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसको थोड़ा सा इसमें देखिए, 243 जो दे दिया गया ना, 343 दिया होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन उससे भी नहीं होता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम ये काम कर लेते हैं,
3 के पावर x प्लस 3 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 के पावर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा तो 243 हो जाएगा, 243 हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ ही रहे हैं। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से ब्रेक करेंगे, 3 के पावर हम x और प्लस 1 कर दें इंटू में 3 के पावर 2 कर दें, तो कोनो दिक्कत है? बताइए कोनो दिक्कत है? सेम चीज़ लिखे हैं कि नहीं? कैसे? हम जानते हैं x के पावर m इंटू एक्स के पावर n इज इक्वल्स टू एक्स के पावर m जोड़ n होता है, ये हमें पता है, ये चीज़ तो पता है। तो ये चीज़ अगर हमने लिखा है तो इसके बदले में हमें x के पावर, ये जो है x प्लस 3 के पावर x प्लस 1 है और यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है। तो इसको क्या होता है, जब हम जानते हैं x के पावर m इंटू एक्स के पावर n होता है तो x के पावर m जोड़ n होता है, तो m हमारा ये टोटल है और n ये है, तो इसको सिंपल हम 2 जोड़ेंगे तो वही तो बात आया, x 3 के पावर x प्लस 3 आया, सिंपल x प्लस 3। इसके बदले में हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब चलिए इतना जब समझ गए तो हम इसको लिखेंगे 243। अब देखिए ये हो जाएगा 3 के पावर x प्लस 1 और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे हम 9 करते हैं, इधर भाग कर देते हैं डायरेक्ट, 24 243 में 9 से भाग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये हो जाएगा आपका 3 के पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये 9 से कटेगा तो 27 बार में कट जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए यहाँ पे लाते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और ये हो जाएगा 3 के पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, 3 के पावर हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, इधर हम लिख सकते हैं 3 के पावर, यानी अब दोनों तरफ से 3 3 खत्म हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर पावर घातांक जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। और x बराबर ये जाकर उधर घटेगा तो ये 2 दे देगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे 2 नंबर टाइप से। आज लाइन मतलब ज़्यादा कट गया इसलिए परेशानी हो गई, दिमाग डाइवर्ट हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया बिल्कुल सही ढंग से बताया है। ठीक है, कहीं समझ में ना आया तो 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा भगाकर, और नहीं तो कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप विद्यासागर अंकगणित और लूसेंट प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर चले जाइए, नाम है मैथ मस्ती बाई अखिलेश कुमार, लिख लीजिएगा आ जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकता है कि आपको चैनल का लिंक देखने को मिल जाए, वहाँ आप जा सकते हैं, नहीं तो चैनल सेक्शन में भी जा सकते हैं, वहाँ से आप फर्स्ट चैनल पर जा सकते हैं, या नहीं तो इस वीडियो के अबाउट सेक्शन में जाकर आप फर्स्ट चैनल का लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नहीं, इसके 2 नंबर टाइप्स हैं। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।